तो आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 3 करेंगे, वाटर ओ वाटर, पानी। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको पानी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ जो आपके इस चैप्टर में नहीं है। तो इस पूरी पृथ्वी का लगभग 70%, 70% पानी से भरा हुआ है। और कोइंसिडेंटली मतलब आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि हमारे शरीर का भी लगभग 70% पानी ही है। तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें पानी हमेशा चाहिए होता है। सारे जीव जंतुओं को पानी चाहिए होता है। पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या कहा गया है। I'll wash my face with water. मैं अपना मुंह पानी से धोऊंगा। Said मुन्ना to his नानी। मुन्ने ने अपनी नानी से कहा, क्या कहा? मैं पानी से अपना मुंह धोऊंगा। We all quench our thirst with water. तो quench our thirst का मतलब होता है प्यास बुझाना। याद रखिएगा, quench our thirst इसका मतलब होता है प्यास बुझाना। We are all alive because of water. हम सारे जीवित हैं किस वजह से? पानी की वजह से। मैंने शुरू में बताया था लगभग 70% ह्यूमन बॉडी का पानी से बना हुआ है। और पूरी पृथ्वी पे लगभग 70% वाटर ही है। तो पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम सारे जीवित हैं पानी की वजह से। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। पानी हमारे पास बहुत सालों से है। बहुत, जब से पृथ्वी बनी है, जब से जीवन आया है। पहले पानी आया, फिर जीवन आया। तो जीवन तो पृथ्वी पे बहुत पुराना है। तो इस वजह से पानी भी पृथ्वी पे बहुत पुराना है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। ये इतना पुराना है, पानी इतने सालों से है, इतने हजारों सालों से धरती पे पानी है कि अगर पानी की कहानी लिखी जाए तो बहुत सारे पन्ने, कई किताबें भर जाएंगी भाई। समवेयर इट इज़ ड्यू। कहीं पे ये ओस के रूप में है। ड्यू का मतलब ओस, याद रखिए, ड्यू का मतलब ओस। समवेयर इट इज़ स्नो। कहीं पे स्नो, बर्फ के रूप में मिलता है। स्टीम इज ऑल्सो वाटर। ये देखिए, स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। जो भाप होता है, जब हम पानी गर्म करते हैं या प्रेशर कुकर में चावल दाल ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो जो सीटी निकलती है ना, तो उसके साथ जो भाप निकलती है वो और कुछ नहीं, वो भी पानी ही होता है। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी। पानी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स का मतलब रूप। पानी के बहुत रूप होते हैं। दैट इज़ वॉट सेज माई नानी। तो ये बात नानी ने बताई उसको। नानी ने क्या बताया? पानी तीनों रूपों में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होता है? स्नो। लिक्विड में पानी ही है। गैस में स्टीम, भाप। आगे देखिए, द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग। वाटरफॉल का मतलब झरना, ठीक है। तो नदियाँ बहती हैं, वाटरफॉल झरने गाते हैं। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। ये देखिए, ये चारों जगह पे पानी मिलता है। कहाँ कहाँ पे? रिवर, वाटरफॉल, लेक, स्प्रिंग, यहाँ हर जगह पानी मिलता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट। धरती पे जीवन कौन ले आया? पानी। लाइफ ऑन अर्थ, पूरी पृथ्वी का भी 70% वाटर है, हमारी बॉडी का भी 70% वाटर है। तो धरती पे जीवन कौन ले आया? पानी ही ले आया। वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। पानी से क्या हुआ? खेतों में सिंचाई हुई, पानी गया, उससे अनाज आया। अनाज आया तो हमने उससे उससे जीवन बढ़ा, सभी ने खाना खाया, ताकतवर हुए, और लोग आए, ठीक है। बट वेन द वाटर बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स। लेकिन जब बाढ़ आती है, बाढ़ का मतलब जब बांध टूट जाते हैं, नदियों में बहुत पानी हो जाता है, पानी शहरों में, गाँव में, हर जगह भर जाता है। तो जब ये हो जाता है, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य, याद रखिएगा। फॉर्चून का मतलब सौभाग्य, और मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य। तो बहुत दुर्भाग्य होता है, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत जानवर बह जाते हैं, सामान कितना नुकसान हो जाता है, बह जाता है, घर गिर जाते हैं, बहुत मिसफॉर्चून होता है। ये कविता लिखी है श्री प्रसाद ने। ये हिंदी में कविता लिखी थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आइए देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं इसमें। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन दी क्लास।
तो क्या आपको कोई कविता पता है या गाना पता है जो वाटर पे है? मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, वरना अगर आपको कोई दूसरा गाना या पोएम आती है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ, पसंद आए तो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वाटर यू आर ए मिस्ट्री टू मी। फर्स्ट लाइन है, वाटर यू आर ए मिस्ट्री टू मी, इन सॉलिड इन लिक्विड इन गैसेस यू आर इन ऑल थ्री, in solid, in liquid, in gases, you are in all three. इसके बाद है boil it, freeze it, flow it and you will see। ठीक है, ये 3 लाइन की कविता है, बहुत इजी कविता है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। राइट, अब देखते हैं, what are the places mentioned in the poem we find water। तो ये हमने ऊपर देखा ना, किन किन जगहों पे पानी मिलता है, हमने पहले बात की थी। ये 4 जगह हैं, रिवर, वाटरफॉल्स और लेक्स और स्प्रिंग्स, इन चारों जगहों पे पानी मिलता है। तो आप इन चारों जगहों को नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं आगे क्या पूछा हुआ है। टिक दी एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। कौन सी एक्टिविटीज़ में, कौन से कामों में पानी की ज़रूरत होती है? तो आइए देख लेते हैं कौन से कामों में ज़रूरत होती है, उनको हम टिक में टिक कर देंगे। टू प्ले, खेलने में ज़रूरत होती है? नहीं। टू राइट, लिखने में ज़रूरत होती है? नहीं। रन अ फैन, फैन चलाने में ज़रूरत होती है? नहीं। टू सिंग, गाने में ज़रूरत होती है? गाना गाने में पानी की ज़रूरत होती है? नहीं। टू मेक टी, जी हाँ, चाय बनाने में। टू पेंट पिक्चर्स, किसी भी पिक्चर को पेंट करने में पानी से ही कलर बनता है ना, यहाँ भी होता है, हो जाएगा। टू रो अ बोट, नाव चलाने में बिल्कुल होती है। टू नीड डो, डो का मतलब आटा, नीड मतलब मांडना, आटा सानते हैं ना, तो उसमें ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। टू ग्रो प्लांट्स, पौधे उगाने में होती है? बिल्कुल होती है, पौधे बिना पानी के रह ही नहीं सकते। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या पूछा है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। तो कौन कौन से काम आप पानी के बिना कर सकते हैं? बहुत सारे काम पानी के बिना कर सकते हैं, ऊपर ही दिए हुए हैं ये सारे काम है। टू प्ले, टू राइट, टू रन, टू सिंग, ये चारों काम हम पानी के बिना कर सकते हैं। एज इट इज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, मतलब जो काम आप पानी के बिना नहीं कर सकते, मतलब पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये यही 4-5 चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से 4 चीज़ें लिख दीजिए। टू मेक टी, टू पेंट पिक्चर, टू रो अ बोट, इनमें से कोई भी 4 लिख दीजिए, ये हो जाएंगे आपके। वाटर मोर और लेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच एक्टिविटी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में पानी लगता है वो सबसे पहले लिखिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये सारी चीज़ें इसमें नोट करनी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पानी किस चीज़ में लगता है, आइए ये कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पानी लगता है आपको, ये देखते हैं क्या क्या दिया है। टू बेथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन हाउस, टू वाटर द फील्ड। सबसे ज़्यादा पानी आपको लगता है वाटर द फील्ड्स में। फिर इसके बाद सबसे उससे ज़्यादा क्या लगेगा, हाउस क्लीन करने में। टू, ये टू लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या लगेगा, बेथ करने में। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या लगेगा, ये आ जाते हैं हम इधर, टू ड्रिंक, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। और लास्ट में क्या बच गया, टू नीड डो, आटा, आटा मारने में। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ें आप कर लीजिएगा, ये पांचों सीक्वेंस से लिख दीजिएगा। राइट, अब देखते हैं आगे चलते हैं। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। इन जगहों से पानी मिलता है, ये हमने पोएम में पढ़ा। वी गॉट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हमें इन जगह से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको पानी कहाँ से मिलता है। पुट अ सर्किल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। तो उन पे सर्किल लगाना है जो आपके घर में है या घर के आसपास हैं। आइए देखते हैं भाई
कौन सा घर के आसपास है? लेक, ये घर के पास होता है। वेल, ये भी घर के पास होता है। ट्यूबवेल, ये भी घर के पास होता है। पॉन्ड भी घर के पास होता है। वाटरफॉल हमारे घर के पास नहीं है भाई। अब देखते हैं हैंड पंप भी घर के पास होता है, ये भी सर्कल हो गया। अब देखते हैं रिवर, रिवर भी हमारे घर के पास, गंगा है ना, गंगा है। स्ट्रीम, छोटे छोटे नाले भी हैं। टैप भी है। टैंक भी है, सरकारी टैंक होते हैं ना, बड़े बड़े टैंक। अब देखते हैं सी, समुद्र है हमारे घर के पास? नहीं है। हॉट वाटर स्प्रिंग, जहाँ ज़मीन से गर्म पानी निकलता है उसको हॉट वाटर स्प्रिंग बोलते हैं, वो भी नहीं है। तो ये इन पे हमने सर्कल लगा दिया। तो ये आप भी अपनी बुक में सर्कल लगा दीजिएगा। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? तो क्या आपने ज़मीन से गर्म पानी निकलता हुआ देखा है? भाई मैंने तो नहीं देखा। आपने अगर देखा है, नो आई हैव, ये आप लिख दीजिएगा, नो आई हैव नॉट सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ ग्राउंड। अगर आपने देखा है तो आप लिखेंगे यस आई हैव सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ ग्राउंड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इट इज़ एट, तो उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है। डू डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ यस राइट द नेम। क्या कोई नदी आपके गांव या शहर से होकर जाती है? बिल्कुल जाती है भाई साहब, ये हम लिख देंगे गंगा। गंगा, GANGA, साफ साफ लिख दीजिएगा। अब आगे देखते हैं। डू डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट द नेम्स। तो बहुत सारी रिवर्स के नाम हैं। गंगा, यमुना लिख सकते हैं आप, यमुना, YAMUNA, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा लिख दीजिए, ठीक है। गोदावरी लिख सकते हैं, सरस्वती लिख सकते हैं, बहुत सारी नदियां हैं, इनमें से आप किसी के भी नाम लिख सकते हैं। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछा हुआ है। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। तो उन पिक्चर्स के आप कलर कीजिएगा, बस उन कंटेनर्स के पिक्चर्स को जो कि जिसमें आप पानी रखते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये हो जाएगा, इसमें भी पानी रखते हैं। ये पॉट है, ये जग है, ये बकेट था, और इसमें पानी रखते हैं। आप देख लीजिए, इसको भी कलर कर दीजिएगा। तो ये सारे हो गए जिसमें आप कलर कर सकते हैं, जिसमें पानी रखते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। तो इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में वो पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए जो इनके अलावा कोई और कंटेनर्स हैं जिनमें आप पानी भरते हैं। बिल्कुल भरते हैं, बॉटल्स में भरते हैं, ड्रम में भर के रखते हैं, इससे बड़ी बाल्टियाँ होती हैं, बकेट, इससे बड़ी बकेट्स होती हैं, उनमें भर के रखते हैं। तो इनके पिक्चर्स ड्रॉ कर दीजिएगा, उनके नाम लिख दीजिएगा। टेक अ लुक एट द पिक्चर, इफ यू फिल देम विद वाटर विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। तो सबसे कम पानी किस में होगा? आइए देखते हैं। ये सबसे कम पानी इसमें होगा। ये हो गया आपका, ये, ठीक है, सबसे छोटा वाला। और सबसे छोटा जो कंटेनर होगा उसी में होगा ना सबसे कम पानी। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। सबसे ज़्यादा पानी किस में होगा? बकेट में। ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पानी होगा। एंड हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बता सकते हैं ये कि सबसे ज़्यादा पानी उसमें होगा और सबसे कम पानी उसमें होगा? तो आप यहाँ लिख देंगे बिकॉज ऑफ साइज ऑफ कंटेनर, CONTAINER, ठीक है।
ई बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ कंटेनर। तो हम लिखेंगे वी कैन टेल दैट इट कंटेन्स मोर वाटर बिकॉज ऑफ साइज ऑफ कंटेनर। ये पूरा साफ साफ लिख दीजिएगा, ठीक है। ये इसका जवाब हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, छुटकी इज कंफ्यूज। तो छुटकी कंफ्यूज है, इसके बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। हीरेन एंड छुटकी वो फीलिंग वेरी थर्स्टी। हीरेन और छुटकी दो बच्चे थे जिनको बहुत प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स। टम्बलर्स मतलब ग्लास, ठीक है, ग्लास को टम्बलर्स भी बोलते हैं। तो अंकल चाचा ने उनको आम पन्ना दिया ग्लास में स्टील के। बट छुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, ठीक है। लेकिन छुटकी को क्या चाहिए था, बड़े ग्लास वाले, जो ग्लास जैसा दिख रहा था। टम्बलर वो होता है जिसमें कोई भी छोटा सा बर्तन जिसमें पानी भरा जा सके या कोई भी लिक्विड भरा जा सके। तो छुटकी को ग्लास वाले टम्बलर में चाहिए था। आप देखते हैं भाई क्यों चाहिए था। हर अंकल पोर्ड पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर। उनके अंकल ने एक ग्लास टम्बलर में, ग्लास के बर्तन में उनको दे दिया छुटकी को आम पन्ना। बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी, शी कंप्लेंड अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। उसने शिकायत की, अंकल आपने मुझे बहुत कम पन्ना दिया है। व्हाट डू यू फील, डिड छुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना। आइए देखते हैं फोटोग्राफ में, ये फोटोग्राफ है। तो कम, इन दोनों जो नीचे वाला है ये है या ये है, इनमें कैसा चाहिए, मैं किस में ज़्यादा आ सकता है किस में कम। मेरे हिसाब से तो दोनों में बराबर आएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे व्हाट डू यू फील, डिड छुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना। तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो, बोथ द टम्बलर्स हैव सेम पन्ना, सेम अमाउंट ऑफ पन्ना, ठीक है। नो, बोथ द टम्बलर्स हैव सेम अमाउंट ऑफ पन्ना, ठीक है। आगे देखते हैं, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड। तो ये ग्रिड दिया हुआ है, नीचे देखें ना बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। इनमें ऐसी जगहों के नाम है जहाँ पे पानी मिलता है। तो फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच। तो इनको आपको 7 इसमें से ढूंढने हैं जिसमें जहाँ पे पानी मिलता है, जिन जगहों पे पानी होता है। ऊपर हमने पढ़ा था ना, वाटर फील्ड नहीं, वाटरफॉल, स्प्रिंग, लेक, तो वो सारी हर जगह पानी मिलता है ना। तो ऐसे ही 7 ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी मिलता है, तो उनके अराउंड में सर्कल लगाना है। आइए हम लगाते हैं। वाटरफॉल तो आपके लिए कर दिया गया है, ये देखिए सेकंड सामने ही सामने है, वेल इसको सर्कल कर दीजिए। इसके बाद है ये सी, ठीक है, सी मिल गया। ये देखिए इसके ऊपर ही लेक है, ठीक है, LAKE। इसके अलावा देखते हैं और कौन सा मिलता है। ये देखिए ये रहा पॉन्ड, ये रहा टैप। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और कौन सा बच गया एक, ये रेन यहाँ हो गया, 7 हो गए। तो ये आपके सातों आप कलर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप कलर कर देंगे, ये आप इसको सर्कल कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। हर रो में आपको उनको सर्कल करना है जो बाकियों से अलग है। तो ये तो हम पहले कर चुके हैं ना कई सारे एक्सरसाइजेज में। जैसे पहला देखिए, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग। तो रिवर में भी पानी मिलता है, माउंटेन पे पानी मिलता है नहीं, लेक में मिलता है, पॉन्ड में मिलता है। तो ये माउंटेन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये माउंटेन को सर्कल कर दीजिएगा। अब ये है बेदिंग, नहाना, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। नीडिंग डो बताया ना, आटा सानना। तो हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कॉम्बिंग हेयर में नहीं पड़ती। तो आप कॉम्बिंग हेयर को सर्कल कर देंगे। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइज। तो इन सब में से मंकी है जो कि पानी में नहीं रहता है। फिर कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। देखो सारी चीज़ें ज़मीन पे चलती हैं, बस ये बोट पानी में चलती है। ये आपका हो गया फन विद कलर्स। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये आपका पूरा हो गया। ये हमने बीच में एक नहीं किया था। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। तो घर पे आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है, ये हो गया था हमारा क्वेश्चन
ये रह गए थे हमारे। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? भाई हमें तो टैप से मिलता है, आप भी टैप लिख दीजिए। अगर आपके घर हैंडपम्प है तो आप हैंडपम्प लिख दीजिए, ठीक है। एट होम वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हैंडपम्प या टैप, ठीक है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? तो क्या आपको घर से बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो आप लिख दीजिएगा नो, वी वी डू नॉट हैव टू गो फार टू गेट वाटर, ठीक है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? तो क्या आपके पड़ोसी भी उस उन्हीं जगहों से पानी लेते हैं? यस आवर नेबर्स या यस माई नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस। वाई डू यू नीड टू स्टोर वाटर? तुम्हें पानी जमा करने की या इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? घर में पानी भर भर के रखते हैं ना, बाल्टियों में, ड्रम में, बॉटल्स में, क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो आप लिखेंगे यस बिकॉज द वाटर सप्लाई मे बी आउट नेक्स्ट डे। अगले दिन पानी की सप्लाई नहीं हो सकती ना, अगर आप हैंडपम्प से लेते हैं तो हैंडपम्प खराब हो सकता है, इसलिए आदमी हमेशा एक आध दिन का पानी जमा करके इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यस बिकॉज द वाटर सप्लाई मे बी आउट फॉर अ डे। तो हु फेचेज एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? कौन घर में पानी भरता है या ले आता है या स्टोर करता है? आवर पेरेंट्स। तो आप लिखेंगे आवर पेरेंट्स फेच एंड स्टोर वाटर इन माई हाउस। तो आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? तो ऐसे भी है क्या कि एक जगह से कुछ ही आदमी पानी भर सकते हैं, बाकी लोग नहीं भरेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हर आदमी हर जगह से पानी के लिए कौन मना करता है? तो आप लिखेंगे नो, ठीक है, इसका आंसर नो। तो ये हो गया आपका चैप्टर 3 ईवीएस का, वाटर ओ वाटर। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, इसको देख लीजिएगा, एक दो बार सुन लेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे तैयार, और ये पोएम भी अच्छी है, आपको याद रखनी चाहिए, राइट। चलिए चैप्टर 4 के साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू।